लोग बोलते हैं सबसे अमीर विधायक, सबसे अमीर विधायक। मैं बोलना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के दिल से सबसे गरीब विधायक। घोटालों की तो फहरिस्त है, पर जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण घोटाला निकलकर सामने आया है, बैगा आदिवासियों की बेनामी संपत्ति की जमीन का घोटाला। डिंडोरी से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी साथी, जो उनके 4 कर्मचारी हैं, उनके नाम पर खरीद कर ये पूरा चक्रव्यूह रचा भ्रष्टाचार। यह सवाल बार बार उठता रहा है कि आखिर इतनी दौलत संजय पाठक ने कैसे और कहां से कमाई। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण हमेशा संजय पाठक विवादों में घिरे रहते हैं। उनकी हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति को लेकर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल जो मामला सबसे ज्यादा चर्चित है वह है आदिवासियों का हक मांगना। आखिर क्या है यह पूरा मामला? संजय पाठक ने आदिवासी गरीबों का हक, किसानों का हक कैसे मारा? दिव्यांशु जी, आपका संजय लोकस्वामी में स्वागत है, जिसने गरीबों का हक लूट कर और आज अपना शीश महल खड़ा किया है संजय पाठक जी। उनके बारे में आपको, घोटालों की तो फहरिस्त है, पर जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण घोटाला निकलकर सामने आया है, बैगा आदिवासियों की बेनामी संपत्ति की जमीन का घोटाला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 1135 एकड़ जमीन, जिसके हमारे पास खसरे, कागज और पूरे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, मैं आपके कार्यालय में भी लेकर आया हूं। उन आदिवासी साथियों की जमीन उन्होंने आदिवासी डिंडोरी से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी साथी, जो उनके 4 कर्मचारी हैं, उनके नाम पर खरीद कर ये पूरा चक्रव्यूह रचा है भ्रष्टाचार का। 1135 एकड़ जमीन उन्होंने पिछले 15-20 सालों में अपनी पावर का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके खरीदी हैं। आप समझ लीजिए, संजय पाठक जी की कंपनी से खाते से पैसा जाता है आदिवासी भाई के खाते में, प्रहलाद कोल, नथु कोल, इन सबके खाते में। उनके वह जमीन खरीदते हैं, संजय पाठक जी के कंपनी को और संजय पाठक जी के लोगों को बेचते हैं। पैसा नथु कोल और प्रहलाद कोल जी के खाते में जाता है और वो पैसा वापस संजय पाठक जी की कंपनी में चला जाता है। ईडी किस दिन के लिए बनाई गई थी? क्या ईडी के पास जब ऐसे मामले हमने दिए हैं, तो ईडी को क्यों देर लग रही है ऐसे मामलों में संजय पाठक जी पर शिकंजा कसने के लिए? तो अगर ईडी को अपनी निष्पक्षता साबित करनी है, तो इससे बड़ा बेनामी संपत्ति का और कोई मामला नहीं हो सकता। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मैंने शिकायत करी कि संजय पाठक जी पर FIR दर्ज करी जाए, इन 4 आदिवासियों के खाते खंगोले जाएं। आपके सामने आ जाएगा कि उन खातों से किन कंपनियों में लेन देन हुआ। स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय संजय पाठक जी ने कितने बड़े भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। उसके बाद उससे भी बड़ी एक खुलासा करना चाहूंगा और बात बताना चाहूंगा आपको। उनके बैंक अकाउंट खंगाले जाएं तो पता चलेगा कि वह खरबपति अरबपति हैं, पर उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? आदिवासियों को उनका हक दिलाने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में उन्हीं की नाक के नीचे उनके विधायक इतना बड़ा आदिवासियों के नाम पे गेम, एक नेक्सस तैयार किया संजय पाठक जी ने। एक पूरी घोटालों की डिजाइन, कटनी को भय और भ्रष्टाचार से पूरा परिपूर्ण कर दिया है संजय पाठक जी ने। व्यापारी डरता है संजय पाठक जी से। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ झूठे प्रकरण लगा दिए जाते हैं। कोई पत्रकार उनके खिलाफ खबर चाहता है तो पत्रकार का अपहरण करा लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अपहरण का केस चल रहा है कोर्ट में। जिन आदिवासियों की बात अपन कर रहे हैं कि उन आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की ही जमीन खरीद ली या हड़प ली, वो आदिवासी कौन है? कर्मचारी हैं इनके 4, इन्हीं के कर्मचारी। बिल्कुल, इनके बंगले में रहते हैं, इनके बंगले में सेवाएं देते हैं। उन आदिवासी बेचारे गरीब लाचार आदिवासी साथियों को मोहरा बनाकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया संजय पाठक जी ने, और अब ये उजागर हो चुका है। आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, ऐसा कानून है। बिल्कुल है। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रपंच इसलिए किया गया है कि नौकरों के नाम खरीद ली? इसमें भी आपको मैं एक भ्रष्टाचार बताता हूँ जी। इन 4 आदिवासी भाइयों के नाम से इनने कुछ जमीनें खरीदी। उन जमीनों को आदिवासियों के माध्यम से कलेक्टर साहब के यहाँ अर्जी लगवाकर सामान लेकर आया गया, और कुछ जमीनें संजय पाठक जी ने खरीद ली। जहां इनका रिजॉर्ट है, निर्मल छाया नेचर रिजॉर्ट नाम से, वहां की जमीनों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं।
जिस आदिवासी साथी से इनने ये जमीन खरीदी, पहले उससे ये किराए पर ली, फिर कलेक्टर साहब के यहाँ अर्जी लगा के उस जमीन को सामान्य करा के संजय पाठक जी ने वो जमीन खरीद ली, और उस आदिवासी साथी को जो पैसा दिया उस जमीन की एवज में, वो वापस उस आदिवासी साथी ने इनकी ही एक डमी कंपनी में डाल दिया पैसा। तो आप ये बताइए, इससे बड़ा कौन सा प्रमाण हो सकता है कि माननीय संजय पाठक जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ईडी, ईओडब्ल्यू, भारतीय जनता पार्टी के अधीन सारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मेरे से आज बात करें, मुझसे सारे प्रमाण लें। हालांकि मैंने सब जगह दिए हुए हैं प्रमाण, मेल के माध्यम से ऑफिस जा जाके खुद मैंने सारे प्रमाण दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सूर्य के अंधकार को कितना भी रोका जाए, पर सूर्य की रोशनी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए संघर्ष कितना भी लंबा होगा, पर इस मामले में जनता की जीत होगी और माननीय संजय पाठक जी दोषी करार साबित होंगे और उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। जो सबूत आपने इकट्ठे किए हैं उसके हिसाब से ऐसी कितनी जमीन होगी? 1135 एकड़ के कागज तो मेरे सामने हैं जी। इसके बाद और भी होगी, मुझे नहीं पता, पर मैं डॉक्यूमेंट्स में बात कर रहा हूँ। संजय पाठक जी से जब पत्रकार पूछने जाते हैं तो वो अशोभनीय बयान देते हैं, अपनी पार्टी के सांसद का नाम लेके बोलते हैं कि कल रात को आप उनके साथ डांस कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्तर हो चुका है इस व्यक्ति का। तो वे माननीय विधायक हैं विजय राघोगढ़ से, तो क्या उन्हें इस पद पर रहने का अधिकार है? मैंने सहारा जमीन घोटाले के समय ही उनसे इस्तीफे की मांग कर चुकी है। मैंने अपने आंदोलन के दौरान ही मीडिया के सामने और तमाम जनता के सामने मैंने ये मांग करी थी कि संजय पाठक जी पर सहारा समूह की 310 एकड़ जमीन, जो कि गरीब निवेशकों की, रिक्शे वालों की और छोटे छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों ने जो अपना पैसा जमा किया था, सहारा ने उससे जमीनें खरीदी थी। वो जमीनें आपने माटी मोल खरीद दी और निवेशक आज हाथ खाली लेके घूम रहा है। तभी मैंने कहा था कि ये गरीबों का आपने हनन किया है, गरीबों को जो हक मिलना चाहिए था आपने वो हक मार लिया, और आपको एक मिनट भी अब विधायक रहने का अधिकार नहीं है। आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को इनसे इस्तीफा लेना चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि ये किसी सच्चे जनसेवी और समाज सेवी की पहचान है। यह केवल एक ऐसे व्यापारी की पहचान है जो केवल भ्रष्टाचार करके अपना घर भरना चाहता है और शीश महल बनाना। आप जो बता रहे हैं कि ये जन सेवा के नाम पर धन सेवा है, बिल्कुल। तो आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी जमीनों का क्या करते हैं संजय पाठक? डिंडोरी में इनने 50 एकड़ लैंड में माइनिंग स्वीकृत कराई है यश लॉजिस्टिक्स के नाम से, जिसमें कुल आधा एकड़ जमीन इनकी है, बाकी सब आदिवासियों की, और उनसे उन्होंने सहमति ले ली है। इसमें इन्होंने पेशा एक्ट का उल्लंघन किया है। इसमें इन्होंने बिना ग्राम सभा से अनुमति लिए खदानों को सैंक्शन करा लिया और वहां पर बॉक्साइट खनन की तैयारी कर ली है। गांव वालों का और आदिवासियों का, बैगा साथियों का ये कहना है कि जब हमारे गांव में जल जंगल जमीन, हमारे गांव में इतना बेशकीमती बॉक्साइट है तो उसको हम निकालेंगे और अपने जीवन यापन करेंगे। हमें रोजगार मिलना चाहिए कि 200 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति यहाँ पर आगे उत्खनन करेगा, आदिवासी साथियों के नाम पे भ्रष्टाचार करेगा। तो पहला अधिकार उनका है उस जमीन पर। आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि पूरे प्रदेश में सबसे महंगी रेत कटनी में बिक रही है, और आप कटनी में बच्चे से घूमिए कि रेत में किसकी पार्टनरशिप है, कौन कटनी में रेता चोरी करवा के अवैध रेता निकलवा रहा है, कौन बेच रहा है रेता, आपको कटनी का बच्चा बता देगा। मैं नहीं बोलता अपने मुंह से। आप पता करिए कटनी की सारी बेशकीमती जमीनों में कब्जा करने का काम, फूलबाजी देकर खाली कराने का काम कौन नेता करता है? जो उनकी खिलाफत करता है तत्काल उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने लगते हैं। सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी माननीय मोहन यादव जी से केवल एक मांग है कि आपको जनता ने दिल खोल के बहुमत दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया आपको। आपका प्रमुख कर्तव्य यह है कि संजय पाठक जी जैसे भ्रष्टाचारी व्यापारी, जो आपकी पार्टी में भी नहीं है, इन जैसे लोगों का असली चेहरा उजागर हो चुका है जनता के सामने। अब बस माननीय मोहन यादव जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि इन पर नकेल कसिए और ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाएं। विधायक संजय पाठक जी के बारे में खुलासा किया, हमें बताया कि किस तरह उन्होंने आदिवासियों की जमीन को हथिया कर अपनी जेब भरी है, अपना खजाना भरा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।